जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान कितना भी परिश्रम कर ले या मन्नतें कर ले, समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसको कभी कुछ नहीं मिला, उसने समय की प्रतीक्षा नहीं की। जीवन में जितना संघर्ष करोगे, सफलता की कीमत उतनी ही अधिक होगी। क्योंकि हीरे को तराशन से गुजरना पड़ता है। इस दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं, उन्हें कोई वरदान नहीं मिला था, ना ही उनका कोई विशेष जन्म हुआ था। वह अपनी मेहनत और कर्मों से ही महान बने हैं। जो मनुष्य धोखे से या कूटनीति से सफलता हासिल करता है, वह सबसे बड़ा पापी होता है। क्योंकि शायद उसने किसी जरूरतमंद का जीवन तबाह किया हो। किसी कार्य के प्रति अगर आपका नज़रिया तथा लगन है, तो वह कार्य न जानते हुए भी तो आपको आधी सफलता तो दिला ही देता है। किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने के लिए कभी भी शुभ मुहूर्त की तलाश ना करें। क्योंकि शुभ मुहूर्त तो वही था जब आपने उसके बारे में सोचा था। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस शरीर में रहता है, उसका नाश कर देता है। योग करने से हमारा शरीर और मन जिस प्रकार से स्वस्थ होते हैं, उसी प्रकार से नियमित ध्यान करने से मस्तिष्क और हृदय पवित्र होता है। आलसी व्यक्ति के अंदर कभी विद्या का वास नहीं होता, बल्कि कुरीति तथा कुभावना का विकास होता है। सत्य की हमेशा जिस प्रकार से जीत होती है, उसी प्रकार से परिश्रम की भी जीत होती है। भले उसमें थोड़ा समय अधिक लगता है। ज्ञान तो लगभग सभी के अंदर एक जैसा ही होता है, किंतु कुछ लोग उसको अपनी आदत बना लेते हैं और कुछ लोग उसको अपनी सबसे बड़ी भूल बना देते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं। कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं, किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए, तो उसे प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए। यदि कोई आपके पास अभाव में आए, तो उसकी आवश्यकता समझें और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए, तो उसको समुचित सम्मान दें। तो खुद को भाग्यशाली समझें कि कोई आपके प्रभाव में है, किंतु तिरस्कार कभी ना करें। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती है। इसलिए मित्र बनाएं। मनुष्य की गलतफहमी है कि भाग्य ही सब कुछ होता है, लेकिन भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। इसकी केवल मनुष्य ही पूजा करता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में यह सोचता है कि उसके सोचने मात्र से कार्य सफल हो जाएंगे, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि शेर को भी अपना शिकार खुद ही करना पड़ता है। भाग्य तभी होता है जब मनुष्य कर्म करता है, और कर्म नहीं करता है तो वही भाग्य अभिशाप बन जाता है। मानव का भाग्य पूर्व जन्मों के कर्मों से बनता है, और वर्तमान जीवन में उस कर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर करने से ही वह सफल हो जाता है। मनुष्य को हमेशा यह सोचना अनिवार्य है कि जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ,
उसका संतान पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। अर्थात पुत्र के अंदर भी वही गुण विद्यमान होंगे। मानव जीवन में संगति का असर बहुत पड़ता है। अपनी बराबरी की संगति भी उतना प्रभाव नहीं करती जितना कि श्रेष्ठ लोगों की संगति से जीवन सुधरता है। मनुष्य दुनिया तभी बदल सकता है जब वह खुद में परिवर्तन करे। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आपको कैसा भी समाज क्यों ना मिले, आप में कोई भी अवगुण समाहित नहीं हो सकते। मनुष्य को कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में यही आपत्ति का कारण बनता है। और थोड़ा सोचें और कार्य को सफल करें। व्यक्ति को पता रहता है कि लोभ ही उसके दुखों और विनाश का कारण है, फिर भी उसे छोड़ना नहीं चाहता, जबकि छोड़ने में ही भलाई है। जीवन में हमेशा याद रखना, कभी किसी कस्मों का अग्रणी मत बनना, क्योंकि कार्य सिद्ध होने पर सबको शाबाशी मिलती है और बिगड़ने पर उसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है। ऐसा जन्म भी किसी किसी का होता है जो जीवन में कितना भी संकट क्यों ना आ जाए, वह कभी अपना धैर्य नहीं खोते और वही व्यक्ति महान लोगों की श्रेणी में गिने जाते हैं। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। मानव कल्याण भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन होता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की।
अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वह अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बन जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।